हेलो दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपका एमई सर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ठीक है जी, तो आज हमारे पास सॉल्यूशंस चैप्टर्स के सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 के हमारे पास जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उस इस प्लेलिस्ट में हमारे पास आगे बढ़ा रहे हैं और उसी रेस में हमारे पास पहुंच गए एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल। कौन सा एग्जांपल? सॉल्व एग्जांपल नंबर 9 कर रहे हैं इस हमारे पास वीडियो के अंदर। ठीक है जी, एग्जांपल नंबर 9 कर रहे हैं। तो आइए एक बार सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास कैसे होता है। वाइट से करेंगे भाई आज तो। चलो भाई, डाटा देखो क्या, 45 ग्राम, ये लो पहला डाटा, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका ये फॉर्मूला है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आर मिक्स 600 किसका? वाटर का। 600 किसका? वाटर का। हमें दो चीज बताना है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंशन। हमारे पास क्या है? फ्रीजिंग डिफरेंशन पॉइंट बताना और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी हमारे पास डेल्टा टीएफ भी बताना है और हमारे पास डेल्टा टीएफ भी बताना और टीएफ भी बताना है। हमारे पास क्या बताना है? डेल्टा टीएफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंशन भी बताना है, यानी डेल्टा टीएफ बताना है। और इसका क्या मतलब है? क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी टीएफ भी हमें बताना है। डेल्टा टीएफ और टीएफ दोनों इसके बताना है। तो आइए चेक करते हैं। आइए अपना वाला जुगाड़ ये लीजिए। ये कोई हमारे पास क्या है जी? ये कोई कंटेंट है। कंटेंट लग रहा है छोटा बनाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं बच रहा भाई। आइए देखिए, हमारे पास कहा जा रहा है इसके अंदर क्या भाई? सॉल्यूशन है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का हमारे पास ये कितना भरा हुआ है? वाटर। बताओ वाटर के बारे में क्या क्या बात बता दें। वाटर के बारे में क्या क्या बात तुम्हें पता है वो बताओ। वाटर के बारे में क्वेश्चन क्या पूछ रहा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हें क्या बात क्या क्या पता है वो बताओ। सबसे पहले बताओ, इसका गिवन मास दिया हुआ है, चेक करो। गिवन मास इसका 600 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है जी, आ गया। मोलर मास बताओ। मोलर मास इसका 18 होता है। हाँ जी, 18 ग्राम हमारे पास 18 होता है, 18 ग्राम पर मोल। बताओ इसका हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें पता है? बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना होता है? तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस यानी कितना आएगा? 373.15 केल्विन। और क्या बात पता है जी तुम्हें? चलो इस साइड पता करो। और क्या पता है? तो हमारे पास क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट पता है तुम्हें? 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273.15 केल्विन। क्या ये बात पता है या बिल्कुल ही गधे हो? बिल्कुल ही गधे हो या पता है? अरे गिवन मास दिया हुआ ना दादा, मोलर मास 18 होता है। जब हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट, जब पानी कितने डिग्री पे बर्फ बनता है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है उसका? 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273.15 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पॉइंट में 3 बराबर में क्या है भाई? 373.15 केल्विन। इस चैप्टर के बारे में बार बार इसलिए कह रहा हूं कि याद हो जाए, नहीं तो बार बार कहोगे सर जी दिया तो है नहीं इन्फॉर्मेशन, क्या करें गधो। इसीलिए बार बार बता रहा हूं कि तुम कर लो इसको ध्यान। ठीक है जी, आइए अब इसके बारे में हमारे पास क्या डाला गया भाई? अब इसको सुन, इसके अंदर कहा जा रहा है, इसके अंदर कुछ तो डालेंगे। क्या डालेंगे भाई? इसके अंदर क्या करेंगे भाई? कुछ तो डालेंगे। और वो कुछ क्या है? सॉल्यूट है। क्या भाई? सॉल्यूट है। सॉल्यूट के बारे में बताओ, हमारे पास क्या चीजें पता रहना चाहिए? मोलर मास ऑफ बी, और हमारे पास क्या पता होना चाहिए? गिवन मास ऑफ बी, और क्या पता होना चाहिए? मोलर मास ऑफ बी। तो गिवन मास बताया हुआ है, चेक कर, 45 ग्राम है। ये कितना बताया गया भाई? ये 45 ग्राम है। मोलर मास निकालेंगे, चेक कर, इथाइलिन ग्लाइकोल यहां बता C2H6O2 मोलर मास निकाल। 2 कार्बन, 1 कार्बन का 12 प्लस में 6 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का 6, सॉरी 1, 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन का 16। बता 12 दूना 24 प्लस में 6 प्लस में 32, बता कितना आएगा? 30 प्लस में 32 कितना आया? 62। यानी इसका मोलर मास कितना आया? 62 ग्राम पर मोल आया। अब इसकी जरूरत तो नहीं है, क्लास 12 में आ गए हो, ये सब करने की जरूरत ना पड़े। मुझे पता है कि तुम्हें बात पता, लेकिन फिर भी मैं निकाल के दिखा रहा हूं कि हाँ भाई कर सकते हैं। जो बिल्कुल ही बेकार है उनके लिए, नहीं तो ये सब ऐसा खट से आना चाहिए, बिल्कुल लगे और धड़ाक से आंसर आना चाहिए, धड़ाक से एकदम। आया बात समझ में? कोई दिक्कत यहां तक?
पक्का हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, फॉर्मूला लगा कौन सा, डिफ्रेजन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कौन सा, डिफ्रेजन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है भाई बता, डिफ्रेजन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा ऑफ टीएफ बराबर में केएफ, केएफ का डाटा हमें नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन गलत है भाई, ठीक है जी, डेल्टा ऑफ टीएफ बराबर में मोलैलिटी, बता डेल्टा ऑफ टीएफ हमें कैलकुलेट करना, तो डेल्टा ऑफ टीएफ और केएफ की वैल्यू मैं निकाल के देता हूं, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है भाई, 1.86 ओके, केएफ की वैल्यू लिखो 1.86 हमारे पास दिया हुआ, केएफ की वैल्यू दिया हुआ, राइट, आइए केएफ की वैल्यू रखो 1.86 इंटू में इसको बताओ, गिवन मास ऑफ बी डिवाइड बाई में मोलर मास ऑफ बी इंटू में क्या लिखेंगे 1000 और डिवाइड बाई में मास ऑफ ए, ध्यान रखना भाई कौन सा मास है, मोलर, हमारे पास क्या है मास ऑफ ए है, सॉल्वेंट का मास है, कोई गधाई ना रखे सॉल्यूशन का मास रखता वो घूम रहा हो, सॉल्वेंट का मास है, बताओ डेल्टा ऑफ टीएफ बराबर में इसको क्या लिखें 186 इंटू में सॉरी डिवाइड बाई 100, गिवन मास बताओ बी का कितना है 45 ओके, मोलर मास बताओ कितना है 62 है, इंटू में 1000 और मास ऑफ ए कितना है भाई चेक करो, यहाँ पे 600 है, यहाँ पे चेक करो ये है मास ऑफ ए, मास ऑफ ए है, ठीक है जी। अब बताओ क्या क्या काट सकता है, यहां से 2 से 2 निपटा दो, 1 से 1 पूरा हटा दो, ठीक है जी, और कुछ नीचे वाले को मत छेड़ो, इस वाले को हमारे पास काट सकते हैं 31, इस वाले को काटेंगे 9 और 3, चलो बाकी इतना ही रखते हैं, टीएफ बराबर में ऊपर कितना आया जी 9 3 इंटू में 4 5 ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे कितना बचा 310 बच गया, ठीक है जी। आइए इसको सॉल्व करते हैं, 93 इंटू में 45 कितना आया जी, ऊपर आया 4185 डिवाइड बाई में 310, इसको डिवाइड करते हैं, ये आ गया इतना, इसको ये करें 4185 डिवाइड बाई में 310 कितना आया भाई, इसको 13.5 आ गया, ठीक है जी 13.5, यानी डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितना आ गया भाई, नीचे 6 कहाँ 31 गुना में 6 गुना में 10, हाँ जी ये 1 मिनट 6 भी है, ठीक है भाई ये गलत है, यहाँ पे 6 ओके, यहाँ पे रुको भाई, यहाँ पे एक करेक्शन है, कहाँ गया रुको, कितना आया है हमारे पास 306 इंटू में 310 इंटू में 6, इसका कितना आया ऊपर कितना आया 4185 डिवाइड बाई में इसका कितना आया है 1860 बराबर में चेक करो कितना आया 4185 डिवाइड बाई में 1860, हाँ अब सही है, पहले गलत था, 2.25 हमारे पास इतना आया है, यानी हम ये कह सकते हैं यहां से क्या कह सकते हैं डेल्टा ऑफ टीएफ की वैल्यू कितना आया है 2.25 आया है, यानी हमारे पास ये हो गया पहला जो पूछा गया था हमारे पास डिफ्रेजन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमने निकाल दिया। दूसरे के लिए बताओ क्या निकालेंगे, डेल्टा टीएफ की वैल्यू रखो, डेल्टा टीएफ बराबर में होता है टीएफ माइनस में टीएफ नोट माइनस में टीएफ बराबर में कितना आया 2.25, बताओ इसका कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस माइनस में टीएफ बराबर में 2.25 बराबर में इसका केल्विन में चेंज करो 273.15 केल्विन माइनस में टीएफ बराबर में 2.25, अब माइनस टीएफ बराबर में कितना आएगा 2.25, इधर जाके इधर माइनस में चला जाएगा 273.15 केल्विन और माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा टीएफ माइनस में 273.15 केल्विन माइनस में 2.25, अब इसको हम माइनस करेंगे तो चेक करते हैं कितना आता है 273.15 माइनस 2.25 यानी कितना आएगा
270 पॉइंट में 9 केल्विन, यानी उसका जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट था वो 0 डिग्री से घट के कितना आ जाएगा हमारे पास 273 पॉइंट में 9 केल्विन आ जाएगा, यानी वो उसका जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट था और कम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम भाई।